नवाज एक गरीब मगर उसूलों वाला आदमी था। वह उस बस्ती में रहता था जहां सुबह सूरज उम्मीद लेकर निकलता और शाम मायूसी छोड़ जाता। नवाज की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। सुबह उम्मीद, शाम फिक्र। उसका घर कच्ची ईंटों से बना था, छत टपकती थी और किचन में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था। नवाज की बीवी आयशा सब्र करने वाली औरत थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन उसकी आंखों में छुपा सवाल नवाज रोज पढ़ लेता था। क्या आज खाने के लिए कुछ होगा? नवाज के दो छोटे बच्चे थे, अली और मरियम। अली स्कूल जाना चाहता था, मगर फीस न होने की वजह से अक्सर दरवाजे से ही लौट आता। एक दिन अली ने धीरे से पूछा, अब्बा, मैं कब स्कूल जाऊंगा? नवाज के पास जवाब नहीं था। वह बस बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। मगर दिल में तूफान था। गरीबी का असली दर्द गरीबी सिर्फ पेट की नहीं होती, ये दिल को भी भूखा कर देती है। नवाज दिन भर मजदूरी की तलाश में घूमता, कभी काम मिलता, कभी नहीं। कुछ लोग कहते नवाज मेहनती है, मगर किस्मत साथ नहीं देती, और कुछ ताना मारते, अल्लाह पर भरोसा करने से क्या होता है, पैसा चाहिए। ये जुमले नवाज के दिल में तीर की तरह लगते, मगर वह खामोश रहता। हर रात सोने से पहले वह हाथ उठाकर बस एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह, मुझे हलाल रोजी दे और मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने से बचा ले। एक फैसला कुन दिन एक जुमे का दिन था। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबा दिया। तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, बल्कि तवक्कुल यह है कि पूरी कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। ये अल्फाज नवाज के दिल में उतर गए। नमाज के बाद वह इमाम साहब के पास गया और बोला, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। क्या वाकई अल्लाह मेरी सुनता है? इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह उस बंदे को जरूर आजमाता है जिसे वह बुलंद करना चाहता है। यह सुनकर नवाज की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन नवाज ने जिंदगी बदलने का फैसला किया। एक छोटी सी शुरुआत। नवाज ने सोचा, मैं दूसरों के रहम पर नहीं रहूंगा, चाहे छोटा काम हो मगर अपना हो। उसके पास सिर्फ कुछ हजार रुपए थे, सारी जमा पूंजी। लोगों ने सुना तो हंसे, इतने पैसों में क्या करेगा? मगर नवाज ने दिल में कहा, मेरा सरमाया मेरा अल्लाह है। उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर लेने का सोचा। न साइन बोर्ड, न बड़ी शेल्फें, बस नीयत सच्ची थी। लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी था। दुकान लेने के लिए नवाज को आखिरी पैसे देने थे। अगर यह नाकाम हो गया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसी रात नवाज ने लंबी नमाज पढ़ी और सजदे में जाकर कहा, या अल्लाह, यह आखिरी कदम है, अब सब तेरे हवाले हैं। क्या नवाज का यह फैसला सही होगा, या गरीबी उसे और भी गहरे अंधेरे में ले जाएगी? नवाज ने अगली सुबह फज्र की नमाज अदा की। दिल में अजीब सा सुकून था। हालांकि हालात वैसे ही सख्त थे। वह अपनी जेब में रखे पैसों को बार बार गिनता रहा। यह वह रकम थी जो अगर एक बार खर्च हो जाती तो वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह दुकान देखने के लिए निकला। मायूसी की पहली ठोकर पहली जगह पहुंचा तो मालिक ने कहा, किराया पहले 2 महीनों का देना होगा। नवाज ने जेब टटोली, पैसे कम पड़ रहे थे। दूसरी जगह गया, वहां मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तजुर्बा है, तुम्हें बिजनेस बच्चों का खेल नहीं। नवाज ने धीरे से कहा, मेहनत करना जानता हूं मालिक। हंस पड़ा, मेहनत से पेट नहीं भरता, अक्ल भी चाहिए। यह सुनकर नवाज का दिल टूट गया, मगर उसने खुद को संभाल लिया। शैतान की फुसफुसाहट दोपहर हो चुकी थी। नवाज एक साएदार दरख्त के नीचे बैठ गया। दिल में ख्याल आया, छोड़ दो ये सब, जाकर किसी के आगे हाथ फैला लो, कम से कम आज बच्चों को रोटी तो मिल जाएगी। फिर फौरन दिल ने जवाब दिया, नहीं, मैं रिज़्क़ मांगूंगा तो सिर्फ अल्लाह से। उसी लम्हे उसे इमाम साहब की बात याद आई। अल्लाह उस वक्त रास्ता खोलता है जब बंदा आखिरी हद तक सब्र कर ले। एक बंद दरवाजा और एक नया मोड़। शाम के करीब नवाज एक पुरानी टूटी हुई दुकान के सामने रुका। शटर झंग लगा हुआ था, दीवारों पर दरारें थीं। वह बस यूं ही अंदर झांकने लगा कि पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, दुकान लेनी है क्या? नवाज मुड़ा। एक बुजुर्ग खड़े थे, सफेद दाढ़ी, थकी हुई आंखें। नवाज ने सच बोल दिया, जी मगर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, सच बोलने वाला आदमी कम ही मिलता है, आओ अंदर बैठो, ईमान की कीमत। बुजुर्ग ने कहा, यह दुकान महीनों से बंद है, कोई लेने नहीं आया। नवाज ने हिम्मत करके कहा, अगर आप कम किराया रख दें, मैं वादा करता हूं कि वक्त पर अदा करूंगा। बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। वह बोले,
बेटा, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो झूठ बोलकर आगे बढ़े और सच बोलकर पीछे रह गए। फिर उन्होंने वह बात कही जिसने नवाज की जिंदगी का रुख बदल दिया। तुम पहले महीने का किराया बाद में देना अल्लाह चाहेगा तो तुम कामयाब हो जाओगे। नवाज की आंखों से आंसू बहने लगे। नई शुरुआत। अगले दिन नवाज ने वहीं पुरानी दुकान खोल दी। न बड़ा बोर्ड, न रोशनी, बस एक छोटा सा बल्ब और दिल में बड़ा यकीन। आयशा ने पूछा, कुछ बिका? नवाज मुस्कुराकर बोला, नहीं, मगर उम्मीद बिकी है। वह रोज दुकान साफ करता, सामान सलीके से रखता और हर ग्राहक से इज्जत से बात करता। कभी कोई आता, कभी पूरा दिन खाली गुजर जाता, मगर नवाज ने शिकायत नहीं की। एक रात नवाज दुकान बंद कर रहा था कि तभी एक अजनबी आदमी आकर रुका। उसने पूछा, क्या तुम सच में ईमानदार हो? नवाज ने जवाब दिया, मैं कोशिश करता हूं। आदमी ने एक लिफाफा नवाज के हाथ में दिया और कहा, कल सुबह मिलना, यह तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। नवाज हैरान रह गया। यह आदमी कौन था? लिफाफे में क्या था? क्या वाकई अल्लाह ने दरवाजा खोल दिया? नवाज उस रात सो नहीं सका। लिफाफा उसके हाथ में बार बार आता, फिर वह उसे मेज पर रख देता। दिल में सवाल ही सवाल थे। क्या इसमें कर्ज का कागज है या कोई नया इम्तिहान या वाकई अल्लाह की तरफ से कोई मदद? आखिर उसने लिफाफा खोलने का फैसला नहीं किया। वह बोला, जो भी है सुबह देखूंगा। सुबह की रोशनी फज्र के बाद नवाज सीधा दुकान पहुंचा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आहिस्ता से लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था और उसके साथ कुछ रकम कागज पर लिखा था, अगर तुम वाकई ईमानदार हो तो यह पैसा सामान के लिए है। मुनाफा मेरा नहीं तुम्हारा होगा, बस सच्चाई मत छोड़ना। नवाज की आंखों में आंसू आ गए। अजनबी की हकीकत। दोपहर के वक्त वही अजनबी आदमी आया। नवाज ने घबरा कर कहा, ये पैसे मैं वापस कर दूंगा। आदमी मुस्कुराया, मैं वापस लेने नहीं आया। फिर उसने कहा, मैं शहर का एक व्यापारी हूं। मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है। तुम झूठ नहीं बोलते, तोल में कमी नहीं करते। नवाज खामोश रहा। आदमी ने बात जारी रखी, मुझे ऐसे ही लोग चाहिए जिन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। पहली कामयाबी। नवाज ने उन पैसों से सामान बढ़ाया। पहली बार दुकान में वाकई ग्राहक आने लगे। लोग कहते, ये दुकानदार अलग है, ये धोखा नहीं देता। शाम तक नवाज ने पहली बार नफा कमाया। वह नफा हाथ में लेकर सजदे में गिर गया। या अल्लाह, ये सब तेरा करम है। आजमाइश फिर आई। कामयाबी के साथ आजमाइश भी आती है। एक दिन एक आदमी आया और बोला, तोल में थोड़ा कम कर दो, कोई नहीं देख रहा, नफा ज्यादा होगा। नवाज का दिल कांप गया। घर की जरूरतें याद आईं, बच्चों के चेहरे सामने आए, मगर फौरन उसने कहा, नहीं रिजका, अल्लाह देता है, मैं खयानत नहीं करूंगा। वह आदमी चला गया मगर नवाज जीत गया। सच्चाई का इनाम। उसी शाम अजनबी व्यापारी दोबारा आया। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं सब जानता था, यह आखिरी इम्तिहान था। नवाज हैरान रह गया। व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें शहर ले जाना चाहता हूं, अपने बड़े कारोबार में शरीक बनाना चाहता हूं। नवाज की जबान बंद हो गई। नवाज घर आया और आयशा को सब बताया। आयशा ने आहिस्ता से कहा, यह नेमत है मगर आजमाइश भी। नवाज ने रात को दुआ की, या अल्लाह, अगर यह रास्ता मेरे लिए बेहतर है तो आसान कर दे, वरना मुझे रोक ले। क्या नवाज शहर जाएगा? क्या दौलत उसका ईमान हिला देगी? नवाज ने शहर जाने का फैसला कर लिया। यह फैसला आसान न था, गांव छोड़ना। वह छोटी सी दुकान, वह सादा जिंदगी, सब पीछे रह गया। जब वह शहर पहुंचा तो ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और शोर ने उसके होश हिला दिए। नवाज ने दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे यहां गुम न होने देना। नई दुनिया, नए उसूल। शहर के कारोबार में सब कुछ तेज था, फैसले भी, लोग भी। ताजिर ने नवाज को समझाया, यहां जज्बात नहीं चलते, सिर्फ फायदा देखा जाता है। नवाज खामोश रहा मगर उसका दिल गवाही नहीं दे रहा था। कुछ दिन सब ठीक रहा, कारोबार बढ़ने लगा, पैसा आने लगा। नवाज ने पहली बार अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, मगर दिल में सुकून कम था। हराम और हलाल का फर्क। एक दिन एक बड़ा सौदा सामने आया। फायदा बहुत था मगर तरीका मशकूक। एक साथी ने कहा, सब करते हैं, नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। नवाज के कानों में इमाम साहब की आवाज गूंजी, रिज्क में बरकत सच्चाई से आती है। नवाज ने इनकार कर दिया। सब हैरान रह गए। इस इनकार के बाद लोग बदल गए। मुस्कुराहटें खत्म हो गईं, बातें ठंडी पड़ गईं। नवाज अकेला हो गया। वह रात को खिड़की के पास बैठकर बोला, या अल्लाह, मैंने ठीक किया ना? आयशा ने फोन पर कहा, हमें कम में गुजारा आता है मगर हराम में नहीं।
ये अल्फाज नवाज के लिए ढाल बन गए। चंद दिन बाद नवाज को खबर मिली कि उसे कारोबार से अलग किया जा रहा है। वजह, तुम टीम के साथ नहीं चलते। नवाज के हाथ कांप गए। वही सवाल फिर आया, क्या ईमान की कीमत यही है? नवाज शहर की सड़क पर खड़ा था, हाथ में बैग, दिल में सवाल। सब कुछ फिर छिन गया था। उसी लम्हे उसके फोन पर एक मैसेज आया, अगर अभी भी सच पर कायम हो तो मुझसे मिलो। ये तुम्हारा असल इम्तिहान था। कौन था ये? क्या अल्लाह ने फिर दरवाजा खोला, या यह एक नया धोखा था? नवाज ने मैसेज दोबारा पढ़ा। दिल में खौफ भी था और उम्मीद भी। वह दिए गए पते पर पहुंचा। यह शहर के एक पुरसुकून इलाके में छोटा सा दफ्तर था। दरवाजा खुला और सामने वही अजनबी ताजिर खड़ा था जिसने कभी लिफाफा दिया था। असल हकीकत, ताजिर ने कहा। नवाज, जो कुछ हुआ वह सब जानबूझकर था। नवाज हैरान रह गया। ताजिर बोला, मैं ऐसे लोगों को ढूंढता हूं जो नुकसान बर्दाश्त कर लें मगर सच न छोड़ें। फिर उसने फाइल सामने रख दी। यह कारोबार नफा कम मगर मुकम्मल हलाल था। ताजिर ने कहा, मैं सरमाया दूंगा, दयानत तुम दोगे? नवाज की आंखों से आंसू निकल आए वापसी। मगर मजबूत नवाज ने शहर छोड़ने के बजाय यह नया काम शुरू किया। शुरू में मुश्किल थी मगर दिल मुतमईन था। वह हर फैसला नमाज और दुआ के बाद करता। आहिस्ता आहिस्ता काम फैलने लगा। एक दिन वही लोग जो कभी उसे निकाल चुके थे मदद मांगने आए। नवाज ने बदला नहीं लिया, बस कहा, जो अल्लाह ने मुझे सिखाया मैं वही करूंगा। गांव की खबर, उधर गांव से पैगाम आया, इमाम साहब बीमार हैं। नवाज फौरन रवाना हुआ। वह इमाम साहब के पास बैठा और सब बताया। इमाम साहब मुस्कुराए और कहा, देखा, तवक्कुल ने तुम्हें गिराया नहीं, उठाया है। वापसी पर नवाज ने दिल में एक फैसला किया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी आसानी का सबब बनूंगा। मगर क्या वह यह कर पाएगा? क्या दौलत इम्तिहान बनेगी या इबादत? नवाज ने अपने वादे को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखा। उसने अमल शुरू किया। शहर में अपने नए कारोबार के साथ उसने एक उसूल बनाया, मुनाफे का एक हिस्सा हमेशा जरूरतमंदों के लिए होगा। सबसे पहले वह अपने गांव गया। वही कच्ची गलियां, वही मस्जिद। लेकिन अब लोग हैरान थे। नवाज ने इमाम साहब के इलाज का पूरा इंतजाम किया, किसी को खबर तक नहीं होने दी। जब इमाम साहब को पता चला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नवाज ने कोई शोर नहीं मचाया, न तस्वीरें, न कोई ऐलान। वो चुपचाप किसी की फीस देता, किसी का किराया, किसी का इलाज। लोग कहते, ये सब कैसे हो रहा है? एक पत्रकार ने नवाज की कहानी सुनी और इंटरव्यू चाहता था। शोहरत का दरवाजा खुल रहा था। नवाज ने सोचा, क्या यह नेकी को बेचना होगा? उसने इनकार कर दिया। अली अब स्कूल जाने लगा था। मरियम ने पहली बार कहा, अब्बा आप हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं? नवाज ने कहा, क्योंकि अब मेरा दिल अमीर है। एक व्यापारी ने एक दिन कहा, तुम्हारा मुनाफा दूसरों से कम है लेकिन सुकून ज्यादा है। नवाज मुस्कुरा दिया। एक रात नवाज के दफ्तर में आग लग गई। फाइलें, कागजात सब जल गया। फिर वही सोच, क्या यह सब छिन जाएगा या यह भी अल्लाह की कोई नई हिकमत है? नवाज राख के ढेर के सामने खड़ा था। दफ्तर जल चुका था, कागजात, हिसाब, सब कुछ खत्म। लोग अफसोस जताने आए। किसी ने पूछा, अब क्या करोगे? नवाज ने बस इतना कहा, जो अल्लाह चाहेगा, एक रात, एक सजदा उसी रात। नवाज ने लंबी नमाज पढ़ी। न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस शुक्र, या अल्लाह, अगर यह सब लिया है तो यकीनन कुछ बेहतर देने के लिए अदृश्य मदद। अगले दिन कुछ हैरान करने वाला हुआ। फैक्ट्री के कैमरे में आग लगाने वाले पकड़े गए। इंश्योरेंस का केस मंजूर हो गया। वही व्यापारी बोला, मैंने तुम्हारे जैसा सब्र जिंदगी में नहीं देखा। दोबारा निर्माण। नवाज ने दफ्तर फिर से बनाया, लेकिन इस बार ज्यादा सादा, ज्यादा मजबूत। उसने युवाओं को रोजगार दिया। सिर्फ हुनर देखा, सिफारिश नहीं, असर का फैलाव। लोग कहने लगे, यह सिर्फ कारोबार नहीं, ये एक मिसाल है। कुछ लोग अल्लाह पर दोबारा यकीन करने लगे। दिल का सुकून। एक शाम नवाज ने उन बच्चों को देखा जो उसके दिए स्कूल में पढ़ रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। नवाज को सरकारी स्तर पर एक बड़ा सम्मान देने की बात हुई। कैमरे, भाषण, तारीफों का तूफान। क्या नवाज अपनी खामोशी बनाए रख पाएगा या शोहरत आखिरी इम्तिहान बनेगी? हॉल लोगों से भरा हुआ था। रोशनी, कैमरे, तालियां, सब कुछ नवाज के लिए था। उसके नाम का ऐलान हुआ, ईमानदार व्यापारी, सामाजिक सेवा करने वाला नवाज। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन नवाज का दिल कांप रहा था। उसे स्टेज पर बुलाया गया। माइक उसके सामने था। एक पल के लिए उसने सब कुछ याद किया। वह कच्ची छत, वह खाली चूल्हा, वह पहली दुकान, वह लिफाफा,
वह आग व शब्द जो इतिहास बन गए। नवाज ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आप मुझे कामयाब कहते हैं तो ये मेरी नहीं, मेरे रब की कामयाबी है। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस झूठ छोड़ दिया और भरोसा पकड़ लिया। पूरा हॉल खामोश हो गया। नवाज ने सम्मान लौटाते हुए कहा, अगर यह इज्जत है तो इसे उन लोगों के नाम कर दीजिए जो आज भी सब्र कर रहे हैं। यह लम्हा सोशल मीडिया पर फैल गया। वापसी वहीं से जहां सब शुरू हुआ। कुछ दिन बाद नवाज गांव वापस गया। वही मस्जिद, वहीं इमाम साहब। नवाज ने कहा, आपकी बात सच थी। इमाम साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अल्लाह पर भरोसा कभी खाली नहीं जाता। आज नवाज के पास कारोबार है, इज्जत है, लेकिन सबसे बढ़कर सुकून है। वह बच्चों से कहता है, अमीरों की तरह जियो, लेकिन दिल से नहीं, ईमान से। अल्लाह पर भरोसा इंसान को गिराता नहीं, बनाता है। हलाल कमाई कम हो तब भी काफी होती है। असल कामयाबी पैसा नहीं, सुकून है। यह कहानी उन सब के लिए है जो मायूस हैं, जो टूट चुके हैं, जो सोचते हैं कि अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है। नहीं, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता।